हेलो दोस्तों, राधे राधे। सभी का मेरे प्यार भरा प्रणाम। स्वागत है आप सबका हमारे देवभूमि उत्तराखंड के सुंदर से नज़ारों के साथ। आज मेरी वीडियो की शुरुआत हो रही है शाम के 3 बजे से। बाकी मौसम देखा जाए तो साफ है आजकल मौसम। अब देखो ना, लोगों ने यहाँ पे सारा आपको दिखाई दे रहा होगा धुंध धुंध से ना। भाई लोगों ने अब फिर से जंगलों में आग लगाना शुरू कर दिया। वो दिन आ चुके हैं जब लोग जंगलों में आग लगाते हैं। पता नहीं कहाँ पे, हमारे एरिया में तो नहीं है आग, लेकिन पता नहीं कौन से एरिया में लगा रखी है, जिसकी वजह से यहाँ पे पूरा धुआं धुआं छा रखा है। उस साइड को भी छा रखे है। ये देखो, अभी तो यहाँ कहीं नहीं है आग। यहाँ पे देखो, ये कराई है जो अभी अभी इस यहाँ पे बैठी है। और ये ना, कहाँ गया वो पपीता? वो सामने दिखाई दे रहा होगा। इस नोच नोच के खा लिया, पता है कहाँ से निकाल रही है। यहाँ ऊपर पपीते का पेड़ है ना, वहाँ से निकाल रहे। सारे खराब हो गए हैं तो इसलिए वही खा रहे हैं अब। बाकी अभी 3 साढ़े 3 होने वाले हैं, मतलब 3:30 होने वाले हैं। और आज मैं जा रही हूँ अपने मिनी मार्केट, जहाँ से हम राशन लेते हैं, और हमारा छोटा सा बाज़ार है जहाँ से हम अपनी ज़रूरतमंद चीज़ों को लेने जाते हैं। तो वहाँ पे ना, जैसे गांव में होंगे लोगों को पता होगा, राशन मिलती है जो कार्ड में मिलती है ना, वो वाली राशन मिलती है। तो परसों आ गई थी राशन, बांटने लगे हैं वो। पहले अलग गांव को बांटते, फिर अलग गांव को। तो आज शायद हमारे गांव की बारी है। तो आज हम जा रहे हैं मिनी मार्केट पहलगांव राशन लेने के लिए। पहले तो ऐसा था ना कि दीपा थी गांव में, तो उसको फटाक से कॉल करा और चलो भाई दोनों साथ में चले जाते हैं। तो अभी मुझे गांव से अनुभव नहीं है कि कौन कौन जाएगा, मुझे अकेले जाना पड़ेगा। देखो शाम होने पे आई और दादी आ गई अपने खेतों में बैठने के लिए। देखो बैठ जाएंगे यहाँ पे चम करके, सुकून मिलता है दादी को। और हमारे कुत्ते को देखो वहाँ पे गया है, पता नहीं कौन जा रहा है, उनको देख रहा है। आजा, आए, आजा आजा आजा, दनक गया। अब आएगा ऊपर वो। उसको ना रास्ता नहीं मिल रहा है कहाँ से। हम वहाँ पहले वहाँ गया, फिर इधर आया, फिर उधर चला गया। रास्ता ही नहीं मिल रहा, जबकि रास्ता यहाँ पे है ऊपर आने का। एक तरफ दादी, एक तरफ बिल्ली, एक तरफ कुत्ता। देखो निन्नी भी आई है यहाँ पे गेड़े मारने के लिए दादी के संग। तो चलो भाई, अब मैं चलती हूँ, फटाफट से रेडी हो जाती हूँ बिना देर करे। नहीं तो वैसे कोई नहीं है साथ में। देखते हैं गाँव से क्या पता कोई मिल जाए साथी जाने के लिए। तो मैं फटाफट से ना रेडी हो जाती हूँ और निकलते अपने मार्केट की ओर राशन लेने के लिए। स्माइल ले रही है मेरी दादी आप लोगों को देखे। मिल गया उसको रास्ता, वो देख आ गया मुश्किल में, ऊपर रास्ता मिल गया अब उसको इतनी देर में। चलो अब फटाफट से रेडी होने के लिए चलती हूँ घर। रेडी होने के बाद मिलते हैं। दादी ने देखो कितना धुआं धुआं कर दिया है। ये भी शायद मेरे साथ जाएगी, इधर ही रहती दादी यहाँ पे बैठी। सियाणी होनी सियाणी का मतलब क्या होता है जरा बताना। तो चलो भैया, अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ और करते करते मुझे 4 बज चुका है। और अभी देखो वहाँ देखो कितनी धूप है। ये कहाँ आ रहा है भाई? जा घर, घर चल, चल घर। अभी मैं रोड में पहुंच चुकी हूँ और मैं ना ऊपर वाले रास्ते आई। हमारे यहाँ पे 2 रास्ते हैं रोड में आने के लिए। बाकी गाड़ी का मैं बिल्कुल भी वेट नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पता है गाड़ी नहीं मिलेगी। तो इसीलिए हम पैदल अपने 11 नंबर की गाड़ी से चलते हैं। अभी मैं अपने गांव के ठीक इधर पहुंच चुकी हूँ, जहाँ पे यहाँ पे नीचे स्कूल है। ओहो, तो अभी कोई नहीं मिला मुझे जाने के लिए रास्ते में। और वहाँ से ना गाड़ी आ रही है, ठीक है गाड़ी आ रही है वहाँ से। अगर इसके बाद मैं पहलगांव पहुँच गई, समझ लेना गाड़ी मिल गई। देखते हैं रोकते हैं कि नहीं रोकते हैं वो गाड़ी, पता नहीं यार। देखते हैं, अब टाइम भी हो चुका है। मैं कह फटाफट से चलती हूँ, मिल जाए बस, रोक दे बस, हम गरीबों की दुआ लगेगी। अभी मैं पहुंच गई हूँ पहलगांव में, और यहाँ पे लेंगे हम राशन। वहाँ पे कार्ड देना पड़ता है, यहाँ पे मिलती है। और मैंने ले भी लिया, ये देखो। मैंने कहा भीड़ हो जाएगी, जैसे कि अभी जस्ट मैंने लिया उसके बाद भीड़ हो गई है, इसीलिए मैंने फटाफट से करार दे दिया। बाकी मैंने ले लिया, अब थोड़ा बहुत घर का सामान लेने के लिए है तो वो लेते हैं, वहाँ से लूँगी मैं। यहाँ पे ये देखिए बड्डी जी बनता जो बोला राशन वहाँ पे मिलता है, यहाँ पे तोला जाता है इस तराजू में। तो चलो भाई, ये चावल है, ये गेहूँ है। अब इनकी भारी लगाती है जोड़े में, फिर लेती हूँ वहाँ पे सामान।
चलते हैं भाभी जी की दुकान में। ये भाभी जी प्रणाम। कुछ शरीर पानी है। देखो कैमरा लगाया सामने। मैं उसमें दिखाई दे रही हूँ। ये देखो, ये देखो। हाँ बिजा टाइम बाद आई मैं यहाँ पे, मतलब बहुत टाइम बाद आई है। तो देखो मैंने लगा दी है भारी। अब मैं जा रही हूँ घर। मैंने सामान लिया फटाफट से, थोड़ा बहुत सामान था, थोड़ा बैठी रही वहाँ पे। काफ़ी समय से आई ना, तो वहाँ पे गप्पी लगाई। और ये देखो भारी पे लगा दिया मैंने। अब देखो आई भी अकेली थी, जा भी अकेली रही, कोई नहीं मिला यार सच में। वहाँ क्या भाग रहे हो, कहीं भाग तो नहीं है भाई? उधर सामने वो जो बैंड है ना, वहाँ पे कुछ भाग रहा है, दिख रहा होगा। ये देखो काला काला कुछ दिखाई दे रहा है भाई, क्या है वो सच में? कहीं भाग तो नहीं? हे भगवान क्या होगा मेरे साथ ही, ऐसा क्यों होता है? देखो भाई दुकान आओ और खाने के लिए कुछ ना लो, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं तो मैंने लिया, मैं बताती क्या लिया। ये देखो मैंने जलजीरा और मूंग दाल लिया, तो चलो इसको भी खाते हैं रास्ते में ही चलते चलते। बेदा सामने देखो बैल आ रहे हैं, पता नहीं किसके बैल हैं, किसने ऐसे छोड़ रखे। ये मेरे पास क्यों आ रहा है? नहीं लग रहा है नीचे शायद। नीचे को जा रहा, कहीं मारता वारता तो नहीं। ये बैल है, ये गाय है। हे भगवान कैसे छोड़ रखे लोगों ने। ये कैसे काम करते हैं ये लोग। ये देखो ये तो जवान लग रही है ये पीछे गाय। बैल तो थोड़ा बूढ़ा लग रहा है। देखो ऐसे ही करते हैं यार लोग, पहले इनका इस्तेमाल करते हैं, फिर लास्ट में जब इनसे काम निकल जाता है तो इनको छोड़ देते। ए इंसान, ए नर अपनी छवि सुधार। वहाँ जा रहे हैं, अब पता नहीं कहाँ रहेंगे, ऐसे रहेंगे। यहीं पे दौड़ रहा था वो काला काला, पता नहीं क्या ही था। मतलब बाघ तो नहीं था, एक बात तो सिद्ध हो गई, पता है क्यों? क्योंकि वो बैल लगाई गई सुरक्षित। ये देखो पता चल गया मैं क्या था यहाँ पे, देख लो ध्यान से। गोणी गोणी था वो। आज बड़ी थकान लग रही है, देखो खा भी नहीं पा रही हूँ मैं। भारा जो लगाया है, दोनों हाथ ऐसे बंधे हैं, कैसे ही खा जाए। और अभी मैं यहाँ पे पहुँच गई। यहाँ पे देखो पानी आता है हमारा, वहाँ से आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। कंधे बड़े दर्द कर रहे हैं मेरे, पता है क्यों? इस जोड़े से, क्योंकि काफ़ी समय बाद मैं ऐसा भारा लेके जा रही हूँ ना, मतलब थोड़ा भारी करके, भारी हो रहा है थोड़ा, इसीलिए पीछे ना ये कंधे ऊपर दर्द करे, चुभ रहे हैं जोड़े। आहा जरा से ना पैर धुल लेती हूँ, ठंडक पड़ जाएगी। ये देखो ये आया, इतनी ज़ोर से भागा ना, मैंने बोला क्या ही आ गया। लग रहा है ना पीछे से बाघ होगा। मैं अपना यहाँ पे ऐसे भारा ठीक कर रही थी, ये एकदम से पीछे डुम डुम करती। मैंने बोला क्या ही हो गया। अब देखो बीच रास्ते में बैठ गया, बताओ मैं कैसे जाऊँ? अब जब तक ये ऊपर नहीं गया तब तक मैं जा भी नहीं सकती। भले ही वो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन अपना ही कुछ डर होता है। जाने का तो वो गोणी चला गया है आगे, लेकिन वो पता कहाँ जा रहा है? वो हमारे गाँव में जा रहा है, अकेला है वो, कोई नहीं है उसके साथ। पता नहीं वो सड़क सड़क की सड़क जा रहे हैं। कैसे पता रहते हैं इनको कि सड़क सड़क से चलते आगे गांव मिलेगा। ये देखो क्या है ये, इनको ना हमारे पहाड़ी भाषा में खच्चर बोलते हैं। भाई कितने बड़े बड़े ना, घोड़े भी होते हैं लेकिन घोड़े छोटे खच्चर होते हैं। पता नहीं हमारे गांव के हैं किसी के, उधर जा रहे पहलगांव साइड। अभी चलते चलते मैं अपने गांव के पुण्य कमान में पहुंच चुकी हूँ। और ये देखो सामने हमारा घर दिखाई दे रहा है, ठीक सड़क के ऊपर है जो। मैं आपको समझाती हूँ। हमारे यहाँ पे, मैं यहाँ पे है ना जो पूरी जगह, इसको पूर्णा कमान बोलते हैं, मतलब पुराना कमान। तो पता क्या था, मैं आपको समझाती हूँ डिटेल में। तो यहाँ पे जो ये पूरा एरिया आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे पहले लोग रहा करते थे। वो लोग पता कौन है? मेरी दादी और कुछ कुछ चुनिंदा लोग थे, मतलब कुछ लोग रहते थे, 5-10 लोग या उनका परिवार रहता था यहाँ पे पूरे एरिया। तो ये कुछ बहुत सालों पहले की बात है, जब मेरी दादी छोटी छोटी थी, रही होगी शायद, क्योंकि 11 वर्ष में मेरी दादी की शादी हो चुकी थी। उस सामने जो कंडी गांव दिखते ना, वहाँ पे हो गई थी। बाकी यहाँ पे मेरी दादी का मायका था ये कमान। लेकिन बहुत लंबी कहानी है इस चीज़ की, वो तो मैं आपको कभी बताऊँगी अगर मौका मिला मुझे। बाकी यहाँ पे रहते थे वो लोग, छोटा सा गांव था हमारा कमान है ना जो,
अब वो बहुत बड़ा बन चुका है, जो कि यहाँ से लेके वहाँ तक फैल चुका है। वहाँ क्या, हमारे यहाँ तक जो हम भी रहते हैं ना उधर, वहाँ तक फैल चुका है। कुछ परिवार रहता था यहीं पे पुराने ज़माने में, ना सड़क ना लाइट ना कुछ सुविधाएं, कुछ भी नहीं था। चलो फिर इस झोले को उठाती हूँ और चलती हूँ अपने घर। मुझे वहाँ जाना है। तो देखो अंधेरा अंधेरा भी होने लगा। मैं इतने रास्ते आई, पूरे रास्ते, लेकिन कहीं पे मुझे ऐसी जगह नहीं मिली जैसे कि मुझे अपने घर के रास्ते में मिली है। ऐसी जगह जहाँ पे मैं इसको भी रख सकूँ और खुद भी आराम से बैठ सकूँ, क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा थकान लगी, पीठ में दर्द हो रहा है और यहाँ भी कंधे दर्द कर रहे, जूड़े से रिसड़े से पड़ गए। ये देखो यहाँ पे जा रहे हैं 2 बैल। ये भी पता है हमारे गांव में किसी की है, शायद शायद, हाँ हाँ हाँ, ये पहचान लिया मैंने। ये दोनों बैल है ना जो सत्तू दीदी की है। अब देखो ये चर के आए होंगे, अब घर की ओर जाने लग गए। देखो हाँ, बूढ़ी हो गई है, कैसे देख रही है इत्मीनान से। दोनों देख रही है भाई मुझे। जा घर जा, जाओ घर जाओ, घर जाओ, घर जाओ। वो पीछे से उसे मार रहा है कि चल घर। क्यों टोकू टोकू नहीं आ रहा है किसी को। जाओ घर जाओ नंदी बाबा, घर जाओ, ठीक है। बैल पता नहीं कहाँ से आए थे और सतो दीदी ने देखा इनको और ये अपने घर लेके चली गई। और तब से उनके साथ ही है, काफ़ी समय हो गया इनको उनके साथ रहते रहते। चलो भाई, अब अंधेरा होने को आया, मैं भी फटाफट से भाग जाती हूँ घर की ओर। क्योंकि पता है क्यों, अभी यहाँ पे ना देखो पहाड़ों में ऐसे होता है ना कि हम जब भी पहले ना खेत में जाया करते थे या दूर दराज जंगलों में जाया करते थे, तो जैसे ही रात होने को आती है ना, तो पता हमें कोई संकेत देता है कि घर जाओ, अब रात हो गई है, आपके लिए सेफ नहीं है। वो पता कौन हमें संकेत देता था? शायद आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, हमारे साथ तो अभी तक होता है। अभी तक संकेत मिलता है कि घर जाओ, कोई बोलता है। मैं पता कौन बोलता है बताऊं? चिड़िया। 2-3 प्रजाति की कुछ चिड़ियाएँ होती है जिन्हें रात होने पे जैसे उनको कोई इंसान दिख गया ना, उन्हें पता होता है ये घर से दूर है, तो वो ना आवाज़ें करती थी टू टू करके कि घर जाओ। तो हम लोग समझ जाते थे, देखो रात हो गई, वो बोलने लगे कि घर जाओ। होता है यार ऐसे पहाड़ों में, हमने आज से ये महसूस नहीं किया, बहुत वर्षों तक, वर्षों से आता हो रहा है ये चीज़ें। तो भाई हमें तो ये चीज़ पता है। क्या आपको पता है कि आप पहाड़ी हो? अभी मैं वो आवाज़ सुनाती हूँ आपको, वहाँ ऊपर से आ रही है। गौर से सुनो, थोड़ा ध्यान से। वो देखो आ रही है ना कुछ आवाजें। तो यही चिड़िया हमें संकेत दे रही कि अब रात्रि हो चुकी है, कृपया अपने घर जाएं। तो चलो फिर मैं भी चलती हूँ फटाफट से घर। और भाई थकान तो अपने घर में ही पूरी होगी। चलो। बाकी अभी मैं अपने घर पहुंच चुकी हूँ और रात देखो होने लग गई है। और आज के इस वीडियो का सफ़र यहीं तक रखते हैं। उम्मीद को वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक ले जय श्री राम, राधे राधे एंड बाय बाय।